राम राम सबको। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ही इसी महीने में जो हमारे संत गुरमीत राम रहीम जी इंसा जी जेल में हैं, उनके लिए जिस प्रकार से हमने अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से पत्र गृह मंत्री को दिया है, अब उसी कड़ी में संत महासभा यानी देश के हर प्रदेशों से कम एक प्रतिनिधि संतों के उनको हमने बुलाया है। अब बुलाने का वो कर रहे हैं और इसी महीने में, देर नहीं होगी, इसी महीने में एक संत महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे। क्योंकि अभी तो कोरोना काल चल रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान देना है, लेकिन जब आपातकाल हो तो उस समय कुछ न कुछ करना पड़ता है। और जो आजकल वो मीटिंग चल रही है, जो मोबाइल कंप्यूटर पे जो कई लोग बैठ जाते हैं, तो उन सब से कुछ तो हमें नहीं लगता उसमें कुछ हो पाएगा अगर जो उस तरह किया जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसे संत हैं जिनके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अब मेरा ही लीजिए, मैं कभी भी सोशल मीडिया पे कभी नहीं रहा और कभी भी मैं मोबाइल भी आज भी अब बहुत ज़्यादा मैं रुचि लेता हूँ तो 1 से 2 घंटा मैं अपने पास रखता हूँ। वो नहीं तो हमारा बच्चा वो रखता है, जो मेरा शिष्य भी है। और उसी ने यूट्यूब बनाया था, यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी विचार रख देते हैं और रखते रहेंगे, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गोरक्षा और संत रक्षा के लिए। क्योंकि क्या होता है कि चैनल जो आते हैं, अगर चैनलों में पहले कुछ बोल दो तो चैनल में आप बोलते, टीवी चैनल में बोलते कुछ और हो और दिखाते वो कुछ और है, और उसको अपने तरीके से परिभाषित कर देते हैं। तो इसलिए मैंने ये विचार किया कि ये ठीक है, हम इसमें जो बोलते हैं तो कम से कम जो हमारे लोग हैं, जो हमारे धार्मिक जगत के लोग हैं, जो हमारे संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में अगर मैं जितना बोलता हूँ तो उतने ही लोग उस बात को समझेंगे और उसी तरह से करेंगे। क्योंकि मीडिया का तो ऐसे ही रुख आपने देखा है। और हमने गृह मंत्री को पत्र भेजने के बाद कई मीडिया वालों ने फ़ोन किया हमें, जो नेशनल, जो स्वतंत्र मीडिया है, तो मैंने ऐसे मना कर दिया, क्योंकि हमें अपने मंजिल को प्राप्त करना है। हम जिस उद्देश्य के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफल होना है, और तो इसलिए मैंने ऐसे मना कर दिया कि नहीं, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता। हाँ, अपनी जो धार्मिक जगत से जुड़े हुए जो पत्र, टीवी चैनल या यूट्यूबर हैं, उनको तो भले उस पर विचार किया जा सकता है, या जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जो संतों से जुड़े हुए हैं, जो संतों के बारे में अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन बाकी जो स्वतंत्र हैं वो तो स्वतंत्र ही हैं, वो तो बयान लेके जाएंगे कुछ और उसको दिखा कुछ और देंगे। तो इसलिए मेरे लिए सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि मैं यूट्यूब पे कोई भी अपनी विचार रख दूं और ये चला जाएगा, तो उसको देने से अच्छा है। तो जो लोग आते हैं नेशनल, अगर जो लेते हैं दूसरी विषय पे तो मैं दे देता हूँ, लेकिन संतों के बारे में और ख़ास तौर से जो हमारे संत जेल में हैं उनके बारे में मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, आपको नहीं दे पाऊँगा, यूट्यूब पे मैं बोलूँगा, आप ले लो लेना है तो। और दूसरी विचार मैं ट्विटर के माध्यम से भी मैं बोल देता हूँ। ट्विटर भी वो बच्चे ने बना के रखा था मेरे नाम से, और इंस्टाग्राम भी एक है। तो ये 3 पे, बाकी फेसबुक तो कोई कहता है, कोई मेरे नाम से कई लोगों ने खोला है और चलाते हैं, लेकिन मेन बात ये ट्विटर और इंस्टाग्राम और ये ट्विटर के माध्यम से मैं अपने दे देता हूँ। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी जैसे काफ़ी फ़ोन आते हैं, और हमारे उस बच्चे ने बताया कि काफ़ी फ़ोन आते हैं कि स्वामी जी से बात कराइए, थोड़ा हमें बहुत ज़रूरी बात है, बात कराइए। तो मैं बात तो बहुत कम करता हूँ, लेकिन अभी कल ही की बात है, किसी ने फ़ोन, काफ़ी, वो बच्चे ने बताया हमें कि करीबन 40-50 कॉल आए थे। एक व्यक्ति का आ रहा है और आने के लिए तो कई आए, तो कुछ लोगों से बात कर भी लेता हूँ मैं। तो हमने कहा कि चलो बात कराओ, बात उसने कराया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जी मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हमने कहा बताइए। तो स्वामी जी जो प्रयास कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि संत गुरमीत राम रहीम जी वो जेल से बाहर आएंगे, तो इसलिए हमें लगता है कि ये मेहनत आपका बेकार जाएगा। तो मैंने कहा यही ज़रूरी बात थी आपको, आप कौन हैं? तो बताया कि नहीं मैं भी भगत हूँ, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो हो सकता है उनके मन में पीड़ा हो, दुख हो, शासन या प्रशासन या और न्यायपालिका या जो भी उनके प्रति हताशा हो, ये व्यक्त कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, एक सकारात्मक सोच
रखनी चाहिए अपनी। और देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब ये नहीं कि निर्णय क्या हो। भगवान कृष्ण ने कहा कर्म करो। और देखो एक जंगल में एक बार आग लग गई, और आग लगने के बाद क्या हुआ, जितने पशु पक्षी थे सब उस जंगल को छोड़ के भागने लगे, काफ़ी भाग गए। तो क्या हुआ कि उसमें एक चिड़िया का जो परिवार था, घोंसला था, वो 4-5 लोग थे एक परिवार में। तो वो उसके जो बुजुर्ग उसमें वो था चिड़ा, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई ये तो जो है सब लोग भाग गए लेकिन हम लोग भागेंगे नहीं। वो कुछ दूरी पे चले गए जहाँ पे एक नदी था, और वहाँ पे जा कर के उन्होंने क्या किया, उसके चिड़ा ने कहा कि ऐसा करो, हम 4-5 लोग हैं, अपने चोंच में पानी भरते हैं और उसको लेके जंगल में जहाँ आग लगा है उसको डालते हैं। सबने स्वीकार कर लिया, 4-5 थे उसमें एक परिवार में सदस्य। सब लोग गए और चोंच से अपना जाते थे और डालते थे, जाते थे डालते थे जंगल में। हाथियों का एक झुंड भी जो जंगल से बाहर था, वो इस चीज़ को देखा कई दिनों तक। तो उन्होंने चिड़ा से जाके बुजुर्ग से कहा कि अरे तुम्हें क्या कर रहे हो, अपने परिवार से क्या करा, मैं देख रहा हूँ दिन भर रात भर लगे हुए हो, इसका कोई परिणाम तो निकलना है नहीं। इतनी विशाल जंगल और तुम 5 चिड़िए, चोंच में कितने पानी आएंगे, कैसे ये जंगल की आग तुम बुझा दोगे। तो बुजुर्ग चिड़े ने जो उत्तर दिया, उसको हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। उसने कहा ठीक है, मेरे चोंच में पानी बहुत कम आता है, ये ठीक है कि जंगल बहुत बड़ा है, लेकिन इस जंगल में हम रहे हैं, इस जंगल का हमने फल खाया है, इस जंगल में हमने निवास किया है, ये हमारी मातृभूमि है। और इस जंगल में कभी एक न एक दिन ये आग जरूर बुझेगी। तो जब जंगल की आग जब बुझ जाएगी और इसका इतिहास लिखा जाएगा, तो ये ज़रूर लिखा जाएगा कि ये जो हम चिड़िया का एक 5 लोगों का जो एक परिवार था, वो आग लगाने वालों में नहीं था, आग बुझाने वालों में था, शामिल था। तो इसलिए हम मर भी जाएं उसमें जंगल में वो करते करते, तो हमारा इतिहास बुझाने में रखा जाएगा। अब हाथियों के झुंड को बहुत ही इस बात को लगा कि बात तो सही है, ये तो ठीक कर, यानी सकारात्मक से उन हाथी के झुंड ने भी वो किया, सबको घोषणा कर दिया कि भाई हम सबका दायित्व बनता है कि इस जंगल की आग को बुझाएं। और सब लोग मिल कर के, और उस हाथी भी अपने चोंच में सूंड में जल भरता था तो काफ़ी पानी आता है, और इस तरह बुझाने में लग गए। और कुछ दिनों बाद जंगल फिर ठीक हो गया, धीरे धीरे हरा भरा भी हो गया, सब वहाँ निवास करने लगे। ये मैंने इसलिए बताया कि देखो नकारात्मक सोच नहीं होना चाहिए। और परमात्मावादी जो है, परमात्मा मार्ग खोलते हैं और हर चीज़ का परमात्मा ने माध्यम बनाया है। और कहीं भी कोई जाता है, ख़ासतौर से संत, तो उसके एक प्रयोजन होते हैं। लेकिन जब अब भगवान राम ने सेतु बनाया, भगवान राम तो स्वयं अपने आप में परमात्मा थे, लेकिन उन्होंने रिक्ष, बंदर, भालू, गिलहरी तक का क्यों सहयोग लिया। वो तो चाहते तो एक बाढ़ मारते समुद्र तो खुद ही हाथ जोड़ रहा था उनके सामने। तो लेकिन सबकी सेवाएं निर्धारित होती है, सबकी सेवाएं निर्धारित होती है, और सबको अपने अपने तरीके से सेवा करनी भी चाहिए। हमारा एक बात स्पष्ट मैं कर दूं, चाहे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी हैं, इंसा जी हैं, तो उनसे हमारा मात्र संबंध रूहानी है, आत्मिक है, और ये है कि वो मानवता का काम उन्होंने किया है। हम तो कभी मिले भी नहीं हैं, और हमें लगता है कि भविष्य में भी निकलेंगे तो पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, और शायद जो भी हो, लेकिन हमारा मिलने में रुचि नहीं, हमारा निकलने में, उनको निकल के मानव सेवा करे, देश सेवा करे, इसमें रुचि विशेष है। मूल विषय ये है कि जो भी संत कार्य करता है तो ये जरूरी है कि हम उसमें सकारात्मक सोचें। मैंने तो उस आदमी ने जब फ़ोन किया तो मैंने कहा अच्छा बताओ तुम्हारे पिताजी हैं क्या, माता पिता कोई है? बोला जी मेरे पिताजी हैं। हमने क्या हाल है उनका, क्या? बोला तबीयत ख़राब रहता है उनका बहुत। मैंने कहा अगर जो मान लो मैं ये आपको बोलूँ कि वो कभी ठीक नहीं होंगे तो कैसा लगेगा? बोला कि स्वामी जी ये तो बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। उसी तरह मुझे भी बुरा लगता है जब इस तरह की बात नकारात्मक आप कहते हो। तो हमारा उनसे एक
वो संत है ना, तो इसलिए हम सबका दायित्व है, हमारे हिंदू संत हैं कि हम लोग अपनी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और हमको किसी वहाँ की संस्था, जो आपकी संस्था है, उन्होंने नहीं कहा, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, हमने स्वप्रेरणा से किया है। हमने जब हम देख रहे हैं कि कोरोना में सब व्यक्ति अपने अपने परिवार की चिंता कर रहा है, और एक संस्था जो हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी ने जिस चीज़ को सींचा है, वो सब बच्चे, आप लोग सब लोग लगे हुए हो कितनी सेवा से। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, हर व्यक्ति नागरिक का कर्तव्य बनता है कि जो मानवता के लिए इतना काम किया उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएं, उसके लिए भी हम प्रयास करें, मात्र इतना। और हमें बस आपकी, और कई लोग मिलना चाहते हैं, बिल्कुल मिलने का प्रयास मत करो। आप जहाँ भी हो, आप वहाँ से अपने स्तर पे, जो चिड़िया का मैंने उदाहरण दिया ना, चिड़े का, उसी तरह चोंच में भरो, प्रार्थना करो परमात्मा से। आप पत्र जहाँ भेजना चाहते हो भेजो, अपने अपने तरीके से करो, हर व्यक्ति को करना चाहिए अपने अपने दायित्व का। लेकिन हमें लगता है नकारात्मक कोई भी विचार ना रखो और परमात्मा को सब कुछ समर्पित करो। आप जो करो, अगर जो हम मेरे लिए कोई फ़ोन करके कहता है जी मैं क्या सहयोग चाहिए, कोई सहयोग नहीं चाहिए। आपका बस इतना ही सहयोग चाहिए कि जब आप प्रार्थना करो, आप जब जाप करो, तो उसमें परमात्मा से प्रार्थना करो कि इस काम में जल्दी सिद्धि प्राप्त हो, इस काम में जल्दी हम सफल हों। मुझे किसी से मिलने में, यहाँ पे बुलाने में, उससे भी कोरोना चल रहा है, तो मैं तो पहले भी इसे, अब तो थोड़ा सा वो हो गया, कोरोना तो एक सच पूछो तो बहाना भी हो गया लोगों के लिए, और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम लोगों से बहुत ज़रूरी होता है तो मिलना। लेकिन अभी संत, देखो संतों को मैं बुलाऊंगा और पूज्य संत आएंगे, और संतों की तरफ से हम प्रस्ताव पास करने वाले हैं कि संत समाज प्रस्ताव पास करेगा और राष्ट्रपति को देगा कि हमारे संत जो जेल में हैं और जो मानवता की काफ़ी कार्य किया है उन्होंने, उनको सम्मान तो अपनी हम तरीके से हम अपना रहे हैं। और उसमें ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति वो करे। और जो भी आप हमें विचार देना चाहते हो, बिल्कुल फ़ोन मत करो, आप अपनी विचार ट्विटर पे डाल दो। हमारे जो ट्विटर स्वामी चक्रपाणी महाराज के नाम से है, ये यूट्यूब पे आप लिख सकते हो कुछ भी, और इंस्टाग्राम पे लिख दो बस। तो मैं 2 घंटे के लिए मोबाइल इस बच्चे से लेता हूँ, बैठा हुआ है, यही मोबाइल लगा दिया कि गुरुजी कुछ इस पर आज बोल दीजिए, मैंने कहा हाँ चलो। तो 2 घंटे के लिए जो मोबाइल कभी भी ले लेता हूँ, तो उसमें मैं चेक कर लेता हूँ, और अधिकतर मैं मैसेज पढ़ता हूँ। मैसेज इसलिए भी पढ़ता हूँ ताकि कहीं हमें किसी को जवाब देना पड़े तो हम बताएं। जैसे मैंने प्रधानमंत्री के यहाँ भेजा, तो मैंने भेजा है कि हमारे 99% लोगों ने उसमें समर्थन दिया है, तो इसलिए, और इसीलिए मैंने उसको विकल्प खोला। नहीं तो मैं कभी ये सब सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल दूर। लेकिन ये ठीक है कि हम अपनी यूट्यूब पे अपनी बात अभी इस समय मैं बोल रहा हूँ तो इतनी ही चलेगा। जो धार्मिक जगत के लोग हैं अपना इसका आप चला सकते हैं और कर सकते हैं। धार्मिक जगत के लोगों को, धार्मिक जगत के पत्रकारों को तो मैं दूंगा, और उसको साक्षात्कार भी दे सकता हूँ, अपनी विचार भी दे सकता हूँ। लेकिन बाकी स्वतंत्र लोगों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्वतंत्र लोग अपने तरीके से चलाएंगे, उनको तो टीआरपी चाहिए। हमें याद है जब संत गुरमीत राम रहीम इंसा जी के जो है वो बिटिया थी, बच्ची थी, क्या नाम है वो, हनीप्रीत जी थी, उनके बारे में जिस प्रकार से मीडिया ने उस समय दिखाया, देखो हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरीके से प्रस्तुतिकरण, इतना घृणित प्रस्तुतिकरण था, इतनी गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण था। एक जो राष्ट्र का काम कर रहा है, जो बच्चे राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, सब कुछ कर, राष्ट्र की प्रेरणा दे रहे, लाखों करोड़ों लोगों को तैयार कर रहे हैं, उन पे तुम ऐसे वो कर रहे हो कि जैसे कहाँ ये कितने खलनायक तुमने साबित कर दिया। जो देश के सही में सच्चे हीरो हैं, जो मानवता की सेवा करता, उनको तुम खलनायक बना रहे हो। तो ये ऐसी धरती है जिस पर हर शय का ढंग निराला है। मगरिब से सूरज चढ़ता है, हर दरिया उल्टा बहता है, हर आँखों वाला अंधा है, हर कानों वाला बहरा है, जो मुखलिस है, जो सच्चा है, वो जहर का प्याला पीता है, जो राइन है, जो झूठा है, वो देखो कितना ऊंचा है, हर नाहली मैयार बनी, हर जौहर काबिल रोता है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। सवाल इस बात का है कि कहीं न कहीं इतनी व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है कि हम हीरो को खलनायक बनाते हैं और खलनायक को हीरो बनाने का प्रस्तुति करते हैं।
उस समय मुझे बड़ा दुख हुआ। तो बताओ बच्ची है वो, आप उसको लिए जा रहे हो। एक मीडिया हमारे पास आई, स्वामी जी कुछ बोलिए। मैंने कहा कि देखो बहुत गलत हो रहा है, और वो भी हमारी देश की बेटी है, समाज की बेटी है, और और मैंने उसके चैनल पे, नेशनल कोई चैनल था, मैंने उसको बोला कि तुम लोग दुशासन की तरह रोल कर रहे हो, ये तो समाज पूरी तरह दुशासन बना हुआ है। जैसे हम तो महाभारत में देखते थे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लेकिन इस समय तो तुम लोग मिल करके बेवजह, अरे जो अपराध है, जिस पे आरोप है, तुम उसको बुला के पूछो ना, उसको कार्रवाई करो। लेकिन जिस प्रकार से आप चीरहरण कर रहे हो और एक एक चीज़ ऐसी ऐसी दिखा रहे हो जिसका वो तो देखने में लग रहा है कि स्पष्ट रूप से कि वो गलत आप वो कर रहे हो। ज़रूरत से ज़्यादा आपकी जो सीमाएं हैं उससे ज़्यादा आप आगे बढ़ के बातें कर रहे हो, जो बिल्कुल गलत है। और मैंने निंदा किया था उस समय, बहुत निंदा किया था, और मैंने कहा था कि ये दुशासन मानसिकता है जो इस तरह से एक बच्ची के साथ किया जा रहा है। कहने का मेरा मतलब हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है। कहीं भी आप कुछ इस तरह के देखो, आपको लगता है कि ये थोड़ा गलत हो रहा है, अपनी आवाज़ को बोलना चाहिए। और यही संत महापुरुष सिखाते हैं, यही गुरमीत संत राम रहीम जी ने भी किया है। अब ये बताओ, कहीं ये नहीं कि हमारे अब कहीं रोड पे इनके जो डेरा सच्चा सौदा के जो साधक हैं, जो तपस्वी हैं, चाहे जो सैनिक हैं जिसको संत जी ने तैयार किया है, वो रोड पे कहीं जाते किसी गरीब को देखते हैं तो पूछते हैं क्या कि तू डेरा सच्चा सौदा का है क्या, तभी तुम्हें भोजन दूंगा। और पूछते हैं क्या भाई तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, कंबल नहीं है, तुम डेरा सच्चा सौदा के हो क्या, तभी दूंगा। नहीं सोचते, क्योंकि संतों ने सिखाया है कि गरीब, असहाय, ज़रूरतमंद या किसी पे कुछ भी होता है तो आप तुरंत अपना दिल खोल के उनको साथ दो, सहयोग करो। ये धर्म का मूल है। जो धर्म का मूल है यही है, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, ये सबके लिए होना चाहिए। जैसे सूर्य अपनी रोशनी देता है तो वो कभी भी किसी पे भेद नहीं करता, उसी प्रकार आप निष्पक्ष हो करके अपनी विचार को आप रखना चाहिए हर व्यक्ति को। तो मुझे याद है, तो मैं ये बातें इसलिए किया कि ये मेरे स्वप्रेरणा से हम लोग अपनी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। सुनहु भरत प्रबल बिलख, कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विद्यात। सब परमात्मा के हाथ में, जानते हैं, लेकिन हम लोग निमित्त मात्र हैं और हम अपने कर्तव्य को करते रहेंगे और करेंगे। तो इसलिए आप सब जो जितने भी भक्त हैं, मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है कि आप लोग जो विचार हो उस पर दे, फ़ोन बिल्कुल ना करें। और जिसको आवश्यकता पड़ेगी मैं खुद फ़ोन कर लूँगा, आप चिंता ना करो, मैं वो बच्चा है, मैं बोल दूँगा जो भी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम अपने तरीके से कर रहे हैं। और हर संस्थाएं अपने तरीके से करें, वीडियो बना के, जो संविधान के दायरे में हो, जो कानूनी सम्मत हो, जो धर्म सम्मत हो। जब कुछ नहीं करो तो भगवान का नाम लो, जो आपके गुरुजी ने मंत्र दिया उसका जाप करो, और जो उन्होंने सिखाया उसको आप बैठ करके करो, उसी में प्रार्थना करो, वही सबसे बड़ी ताकत होगी। और ये तो परीक्षा संत महापुरुष जो देते हैं, यही परीक्षा का घड़ी होता है। और इसी समय परीक्षा में बहुत लोग फेल हो जाते हैं। अब उतनी बड़ी हाथी जंगल से भाग गई थी, उसको प्रेरणा कौन दिया? चिड़िया दिया। और उसके बाद वो हाथी भी लग गई और पूरे जानवरों को बुला करके जंगल की आग बुझाया। तो मैं उसी तरह चिड़िया के रूप हूँ, छोटा सा, आप लोगों की बराबरी नहीं कर पाऊँगा। आप लोग बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छे नेक काम कर रहे हैं, इस पर कोई दो राय नहीं, लेकिन आप अपने अपने स्तर से आप करिए। हमारा अपना अलग तरीका है, हम अपने तरीके से, हम अपने संत, और हमारा तो देखो संत वो हैं, तो इसलिए हम तो करेंगे ही करेंगे और करना ही करना है। और जब जिस चीज़ को मैं ठानता हूँ उसको तो मैं करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, राम मंदिर का मैंने बताया, राम मंदिर का केस हिंदू महासभा की देन थी, शुरू से लड़ाई हुआ और सुप्रीम कोर्ट में मेरी अपील थी। 2010 में भी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से निर्णय आया मेरे वो पे आया, आज सर्वोच्च न्यायालय में भी हम पहले, आप आदेश देखोगे सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट में कई जगह जिक्र है हम लोग का, हिंदू महासभा का। और 1528 में बाबर के मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिर तोड़ा था। आप सोचो 450-500 साल हो गए। मैंने पता किया कि बाबर के वंशज अभी हैं कि नहीं। एक पता हुआ कि हाँ बाबर के वंशज, उनका नाम है प्रिंस हबीबुद्दीन तुसी, जो हैदराबाद में रहते हैं। मैंने उनके पास लोग भेजे और आपको बताऊं कि साल भर तक पूरी तरह हमारी उनसे वार्ता हुई। और उसके बाद मैंने कहा देखो आपके पूर्वज ने गलत किया है, और उनको मैंने साबित किया। वो आए और उसके बाद हमने कहा अब तो बोले मैं क्या करूं हाथ जोड़ के। मैंने कहा यही है कि आप हिंदू समाज से माफ़ी मांगिए। अब बताओ 1528 में मीर बाकी ने ओक तोड़ा और बाबर के वो में से उनके सेनापति थे। और इस समय आप सोचो
इस समय मैंने अभी निर्णय के पहले मैंने उनसे माफ़ी मंगवाया, लिखित माफ़ी। बोले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने नहीं, मेरे से नहीं, लिखित आप माफ़ी दीजिए कि जो सेनापति ने किया वो गलत किया और मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और उन्होंने वो किया, और यही नहीं किया, माफ़ीनामा लिखा, सभी चैनलों पे चला। और आप ये देखो, उन्होंने कहा कि मैं सोने का ईंट दूंगा, उन्होंने सोने की ईंट अभी देने के लिए वो किया है। और यही नहीं किया, उन्होंने उनके सर पे राम जी की खड़ाऊ रखवा करके राम जी की पूजा करवाया, यहीं पे किए। और इसके बाद 151 गाड़ियों की काफिला के साथ मेरे साथ यहाँ से दिल्ली से मैं लेके अयोध्या जी गया। पूरी छावनी बनी थी अयोध्या जी, और अयोध्या जी में पहली बार की वो मुस्लिम कोई गया, और वहाँ संतों के बीच में, हिंदुओं के बीच में उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा, सर पे राम जी की खड़ाऊ लेके, कि जो भी हमारे मीर बाकी ने किया गलत किया। और फिर वहाँ से भी मुझे संतुष्टि नहीं मिला। मैंने कहा रामलला के पास चलो माफ़ी मांगो। अंदर रामलला के पास गए, और जब रामलला के पास हम लोग गए, हम संतों लेकर के, तो वहाँ पूरी तो फोर्स लगी थी। रामलला के पास हम भी खड़े, हमने कहा कान पकड़ के माफ़ी मांगो, तो उन्होंने कान पकड़ के कहा कि मुझे माफ़ करिए जो मीर बाकी ने किया। कहने का मेरा मतलब इतिहास को बदला जा सकता है। 1528 में उन्होंने किया, वो कभी सोचा भी नहीं होगा मीर बाकी ने कि आने वाले वंशज से कोई माफ़ी मंगवाया गया। और यही नहीं, मीर बाकी ने जो किया उसको हमने कहा भाई अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं रही, अब मीर बाकी की अभी बारी है, तो अब तो है नहीं। अब बाबर होते तो उनको सज़ा दिलवाता, अगर बाबर हमारे समय होते तो मैं उनको भी सज़ा दिलवा दूँ। तो मैंने कहा देखो प्रिंस साहब आप हो, प्रिंस अबीदुद्दीन तुसी साहब, तो अब तो आपको करना पड़ेगा। बोले क्या करूं? मैंने कहा इनकी पुतला मैं बनाता हूं, इन्होंने गलत काम किया, मंदिर तोड़ा है, उसको पुतला बना के उनको फांसी लटकाओ। बोले अच्छा, बोले ठीक है मैं तैयार हूँ। यहीं पे हिंदू माता भवन में पुतला बनाया, सब टीवी पे वो भी आया और यूट्यूब पे भी है, और उसको फांसी लटकवाया गया। मैंने कहा वो अपने हाथों से लटकाया। मेरे कहने का प्रतीकात्मक है, वो प्रतीकात्मक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो कुछ भी किया जा सकता। दाऊद इब्राहिम ने हमें धमकी दिया कि गाड़ी हमारा लेके दिखाओ, मैंने ले लिया। मैंने कहा भाई आतंकवाद के रूप में आग लगाएंगे, मैं मारूं, वर्ड अंडरवर्ल्ड में मुझे मैसेज कर, तुम छू के दिखाओ। मुंबई में था, मैंने छू के, मैं कुछ बोला नहीं, मैंने मुंबई से उठवाया, और वही नहीं 5 स्टेट पार करके यूपी में, जो 4 थानों के बीच में यूपी में लगा दिया, रामकृष्ण की धरती। मैंने कहा रुको, लगा दिया, करते रहो, भेजते रहो शूटर, भेजता खूब भेजा, कुछ नहीं उखड़ा, गाड़ी आग लग गई। आतंकवाद का मूल विषय है जो दहशतगर्दी है, ख़त्म हो गई। हम वहाँ गए तो पुलिस वालों ने कहा स्वामी जी आपने कमाल का काम किया, जो काम है वो नहीं किया आपने, उसकी दहशत ख़त्म कर दिया। देखो हम अगर जो हर व्यक्ति को, हम सनातनी हैं, धार्मिक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वीरता के साथ जो कानून सम्मत जो अधिकार मिले उस तरह के हम काम करें। भगवान राम आए पृथ्वी पे तो आतंकवाद का सबसे पहले, आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने वो आवाज़ उठाई और उन्होंने असुरों का वध किया। संत राम रहीम जी ने क्या किया? राष्ट्र की भावना लोगों में जागृत किया। वो आतंकवाद के हमेशा खिलाफ आवाज़ देने का काम किया संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी ने, इसलिए तो मैं उनके साथ हूँ ना। तो हमारा तो पारिवारिक संबंध है, हमारा तो संबंध आत्मिक है, हमारा व्यक्तिगत संबंध है। हम ब्रह्मचारी साधु हैं, वो भी संत हैं, तो हम संत जो है हम उनके लिए नहीं करेंगे तो किसके करेंगे? तो ये तो मेरा संवैधानिक, हमारा और नैतिक भी अधिकार है, कर्तव्य है, और हमारा फर्ज भी बनता है। अभी देखो संतों को मैंने कुछ आज भी फ़ोन किए हैं और कुछ करेंगे जल्दी, संतों का हम एक हम बैठक करेंगे, संतों के द्वारा भी प्रस्ताव पास करें। हम चाहते हैं संत समाज भी अब इस पे बोले, और सब काफ़ी बड़े बड़े संतों से भी हमारे संपर्क हो रहे हैं जिनके समाज में प्रभाव है, तो एक सकारात्मक समाज में चीज़ें जाएगा। अब संत जी को एक किसी ने वो किया कि नहीं जी वो तो गलत, मैंने तुरंत उसको खारिज किया संत महासभा के थ्रू, संतों की मीटिंग करके, वो भी जंतर मंतर पे किया, और मैंने उस पत्र को जो उन्होंने घोषणा किया था उसको खारिज किया। तो संतों के सुरक्षा, संतों की मान सम्मान के लिए हम हमेशा हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके ओ में खड़े हैं, लेकिन इन ओ में हमें चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने स्तर से कार्य करते रहिए, और हमारी मंगल कामना है। और हमें और परमात्मा से सिर्फ प्रार्थना करिए, सिर्फ प्रार्थना करिए, और जो अपने अपने काम है, अपने संगठन के काम, अपने प्रवचन के काम, उसमें करते रहिए। अब बाकी धन्यवाद भी मुझे मत दीजिए, धन्यवाद के जो मैसेज या फ़ोन करके धन्यवाद देने का वो करते हैं, बिल्कुल उसकी आवश्यकता नहीं। आप धन्यवाद परमात्मा को करिए, और परमात्मा के लिए वो करिए कि जल्दी हमारा काम पूरा हो और हमारे संत आपके बीच में आए, और पुनः जो है एक मानवता का जो संकल्प उन्होंने लिया है और वो करे। कोई भी चीज़ हमें सिर्फ फ़ोन करके, कई लोग फ़ोन करते हैं स्वामी जी
बहुत ज़रूरी बातें करनी है। जब वो लड़का हमें पकड़ाता है तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये किया। तो इसके लिए, इतने के लिए बहुत आप भी परेशानी झेलते हो, कई बार फ़ोन करते हो, तो ये ठीक नहीं है। मैं ऐसे ही आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप लोग बहुत अच्छे काम आप लोगों ने किया है और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा हमेशा। जब आप याद करोगे और नहीं भी करोगे तो भी मैं आपको याद कर लूँगा, आप चिंता ना करो। तो इसलिए कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। और लेकिन आप सकारात्मक रहो, आप प्रार्थना करो परमात्मा से, आप गुरु की वंदना करो। सब गुरु करता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को सब, गुरु एक तत्व होता है जो दिशा देने, सब जानता है। ये परीक्षा की घड़ी आप लोग, आप साधक हो तो आप समझो, जो इसमें ज्ञानवान है वो जानते हैं। तो इसलिए हमें अपना काम हम करने दीजिए और आप अपना कर्तव्य करिए, हमको अपना कर्तव्य करने दीजिए। हम दोनों मिल करके, और निश्चित रूप से अभी संतों की बैठक भी करूंगा, तो उसमें सब कुछ जो है काफ़ी संत आएंगे, उसमें हमें विचार रखेंगे और एक प्रस्ताव पास करेंगे संतों के समर्थन में कि हमारे जो संत महाराज हैं तो जेल में है, उनको वो किया जाए और फिर मिलने की। अच्छा, तो हरियाणा में चूँकि क्या है, मुख्यमंत्री भी कोरोना से वो हो गए और तमाम कोरोना की, तो हम उसके लिए प्रार्थना करें कि परमात्मा जल्दी इन लोगों को ठीक करे, क्योंकि ये लोग ठीक होंगे तो इन्हीं से काम करना है। तो मैं तो प्रयास हमारी टीम ने किया और वो हो गया। और सिर्फ मैं यूट्यूब के माध्यम से, ये चूँकि अच्छा है इसे मैं भेज देता हूँ, और बाकी अन्य स्वतंत्र चैनलों को मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, न दूंगा इन विषयों पे, क्योंकि इस पे काम करने हैं। और दूसरी, बाकी जो अपने धार्मिक हैं या संस्थागत हैं या जो धार्मिक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, उनको देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कई लोगों ने फ़ोन किया तो मैंने उनको बोल दिया कि रविवार के बाद देंगे या शनिवार के बाद देंगे, क्योंकि हमारा पहले संतों का बैठक हो जाए। हम चाहते हैं संतों का पहले बैठक करके उसमें प्रस्ताव पास कर दें संत महासभा की तरफ से, तो ये हो जाए। चूँकि देश के हर प्रदेशों से एक एक बुलाएंगे, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि 40-50 तक हम चाहते हैं कि लोग आएँ, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है और लोगों को दूरी रख के जो कानून है उसी के अंतर्गत हम करेंगे। तो इतने ही लोग आकर के मेन कार्यकारिणी के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आएंगे, वो करेंगे। और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना। परिवार के साथ आनंदित रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। परमात्मा का नाम लीजिए, गुरु का नाम लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।